तो में कोई रोकने टोकने वाला है तो शुक्र मनाइए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग उजड़ जाया करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। हमारे भारतीय परिवारों में बुज़ुर्गों की खासी अहमियत हुआ करती थी। उनका निवास 90% आगे होता था। उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था। यदि असुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भी परिवार सुरक्षित था, अनुभवों की दृष्टि से देखें तो भी अनुभव ले लेता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एकाकी परिवार होने की वजह से और दूर दूर जाने की वजह से रोजी रोटी का साधन अब कृषि नहीं था, तो ऐसी परिस्थितियों में अब एकल परिवार बना और अब बुजुर्गों का स्थान पीछे, सबसे पीछे वाले कमरों में हो गया। इससे अनुभव भी पीछे हो गए और जो प्रेजेंटेशन है, जो डायरेक्ट, वो सामने आया और अब बुजुर्गों की जगह घर के पीछे वाले हिस्से में हो गई। उनका अपमान भी हुआ, उनके अहम को चोट भी लगी और बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सुरक्षा के दृष्टि से आर्थिक स्थिति को भी ठुकरा दिया और उन्होंने उन बुज़ुर्गों को उनके हालात पर छोड़कर वो चले गए। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, उन्होंने बुज़ुर्गों का साथ छोड़ा और बुज़ुर्गों ने वर्तमान को छोड़ा। उन परिवारों में प्रगति के रास्ते अवरुद्ध हो गए, क्योंकि अनुभव जो ज़िंदगी भर से बटोरे गए हैं वो तो बुज़ुर्गों के पास ही है। समय का थपेड़ा जो बुज़ुर्गों ने सहा है, उसके जो अनुभव आए हैं वो बुज़ुर्गों के पास ही हैं, बड़ों के पास है। वर्तमान में पैसा बहुत है, सुविधाएं बहुत हैं, साधन बहुत हैं और उन साधनों का, उन नई टेक्नोलॉजी का वर्तमान ने जो इस्तेमाल किया है वो पूरी तरह हम उन्हें दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि बुज़ुर्गों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अपने पुराने नियम, पुरानी बातों को लादने की कोशिश की तो नई पीढ़ी ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। अब स्थिति ये हुई कि बुज़ुर्गों को भी नए अनुभव नहीं मिले और नए बच्चों को भी बुज़ुर्गों का अनुभव नहीं मिल पाया। सने सने चलने का जो धैर्य होता है, जो कामयाबी होती है, जो बरकत होती है, वो बुज़ुर्ग जिस तरह सिखाते हैं, बच्चों में संस्कार जो थोड़ा थोड़ा करके डाले जाते हैं, जो बच्चों में कभी भी खराब स्थिति में संतोष बनाए रखने का जो घुट्टी पिलाते हैं बुज़ुर्ग, वो यंग जनरेशन नहीं समझ सकती है। लेकिन आज की नई टेक्नोलॉजी में नए रास्तों पर चलना, नए तरीके से इनकम करना, नए तरीके से बचत करना, ये जो नए बच्चों ने सीखा है उसको भी पुराने लोग अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उन परिवारों में भी बरकत अवरुद्ध हो गई है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिस कहानी में बुज़ुर्ग व्यक्ति की कितनी अहमियत है, जिसका लाभ यंग जनरेशन को मिल रहा है। दोस्तों, एक नया बच्चा कॉलेज से पढ़ते हुए निकला, घर आया। घर में उसने बताया कि हमने एक लड़की पसंद की है। जब शादी की बातों का सिलसिला चला तो बात उसने अपनी भी रखी। बुज़ुर्गों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की हम खोजते या तुमने खोज ली, कोई दिक्कत नहीं, अब आप समय घड़ी सब बताइए और तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, नई नौकरी की शुरुआत करो। लेकिन उसने कहा, एक बहुत दिक्कत है। दिक्कत ये है कि लड़की के घर वालों ने एक शर्त रखी है कि आपके घर के कोई भी बुज़ुर्ग व्यक्ति इस शादी में नहीं आएंगे। ये सुनकर बुज़ुर्गों को अच्छा नहीं लगा। बुज़ुर्गों ने कहा, ज़रूर कोई ना कोई साजिश है, लेकिन जब ये शर्त मानोगे नहीं तो शादी होगी नहीं। अब बहुत विचार विनिमय किया गया, विचार किया गया, बहुत अनुभवी लोग बैठे। निष्कर्ष ये निकला कि चलो शादी हो जाने दो और जब शादी हो जाएगी तो बहू तो आपके घर ही आएगी, इससे आप आगे की स्थिति तय करना। शादी के लिए बारात तैयार हो जाती है, लेकिन उसी गांव का एक वृद्ध व्यक्ति
जिसे लोग बाग बहुत सम्मान देते थे, वो बारात में जाने के लिए अड़ गया। कहने लगा, मैं तो बारात में ज़रूर जाऊंगा। दरअसल वो रिश्ते में नाना लगता था। कहने लगा, ना 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 ना, मैं तो ज़रूर जाऊंगा। उसका नाना नाना करते करते बारात के आगे लेट जाना, जिद करना, दूसरे लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। अंततः उसे राजस्थान चूँकि बारात जा रही थी तो ऊँट से जा रही थी, ऊँट के बलीचे में बांधकर उसे ले जाने के लिए सलाह दी जाती है। वो ऊँट के बलीचे में अपने को बंधवा लेता है, लेकिन बारात में ज़रूर जाता है। दोस्तों, बारात रवाना होती है, आगे बढ़ती है। जैसे ही वो गांव के किनारे पहुंचती है, यहाँ से खबर जाती है कि बारात आ गई है। वहाँ से भी एक आदमी आता है, बारात का स्वागत करता है, रहने की जगह देता है, लेकिन एक शर्त फिर लगा दी जाती है। शर्त ये थी कि गांव के बाहर एक नदी बह रही है, उस नदी को पानी आप निकाल दीजिए और उसमें दूध बहा दीजिए। आगे बढ़ती बारात तो रुक ही गई, लेकिन जो धमाका हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। किसी नदी का पानी निकालना और उसमें दूध बहाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। ऐसी परिस्थिति में किसी को भी ये होश नहीं आया कि हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है। जवान लोगों ने बहुत निवेदन किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि यदि आपको शादी नहीं करना थी तो आप हमें बता देते, ये अजीब सी उलूल ज़रूर शर्तें लगाने की क्या ज़रूरत थी। लड़की के पिता ने कहा, मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो बारात वापस ले जाइए। अब क्या था, स्थिति बिगड़ती नज़र आ रही थी। यंग लोगों ने कहा, मामला मारपीट पर पहुंच जाए, इससे अच्छा है कि हम वापस चले जाते हैं। बारात वापस होने लगी, तब किसी को अचानक याद आया कि बेचारे उस व्यक्ति का क्या दोष है जिसे बलीचे में बांध रखा है। नाना को निकाल दो, मर जाएगा नहीं तो। नाना को निकाला जाता है, उन्हें सम्मान से उतारा जाता है, उन्हें समस्या बताई जाती है कि अब बारात वापस जा रही है क्योंकि इस तरह की शर्त लगा दी गई है। उन्होंने कहा, अच्छा, इतनी छोटी छोटी बातों में कोई बारात वापस कैसे ले जा सकता है। लड़कों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या ये छोटी बात है आपके लिए? बोले, हाँ, ये खबर कौन लाया है, बुलाओ उधर। अब वो खबर देने वाला आया। वो इंतज़ार ही कर रहा था कि यहाँ से कौन सा पैगाम मिलता है, मैं उनको पहुँचा देता हूँ लड़की के फादर को। जब उन्हें बताया गया कि जो मैसेज लेके आया है वो ये बंदा है, तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही है, नदी का पानी आप खाली करा दीजिए, दूध हम बहा देंगे। आपने दूध बहाने के लिए कहा है, दूध हम बहा देंगे, बशर्ते नदी खाली होना चाहिए। तो नदी का पानी आप खाली कराइए, दूध हम बहाने के लिए तैयार हैं। लड़कों को तो मान लीजिए खुशी इतनी मिली कि वो वहीं पर नाचना शुरू कर दिए। नाना के आसपास घेर कर जो नृत्य किया, जो डांस हुआ, वो लाजवाब था। अब वो मैसेज जब लड़की के पिता के पास जाता है तो लड़की का फादर कहता है, मैं मान नहीं सकता हूँ, इस बारात में ज़रूर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति आया है, क्योंकि यंग व्यक्तियों के पास, नए बच्चों के पास इतना अनुभव नहीं है कि वो इसका आंसर दे सकते। और इस तरह उन बुज़ुर्ग नाना का सम्मान होता है, बारात में शादी ब्याह होती है, बाकायदे इज्जत के साथ विदाई होती है, साथ सम्मान उनको उनकी वापसी होती है और बहू घर आती है। यदि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति ना जाते तो ये शादी संभव नहीं थी। कभी कभी छोटे छोटे अनुभव, छोटे छोटे तरीके से, छोटा छोटा जमा करना, छोटे छोटी कदम, निरंतरता, ये सारे शब्द आपकी सफलता के मूल मंत्र बन जाते हैं। तो मैं यंग जनरेशन से भी ये निवेदन करना चाहूँगी और उन बुज़ुर्गों से भी कि अहम को छोड़कर दोनों अगर वर्तमान और भूत
मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट तो आएंगे ही अच्छे। इसलिए बुजुर्गों को साथ लेके चलिए, वर्तमान की नई टेक्नोलॉजी को अपना कर चलिए। आप नहीं चल सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं बच्चों के साथ, तो तेज़ तो चल सकते हैं, उनकी चीज़ों को सीखने की कोशिश तो कर सकते हैं। उनमें रूढ़ा नहीं अटकाइए, उन रूढ़ियों, उन परंपराओं को मत लादिए जिनसे समाज का अहित नहीं हो रहा है, समाज के विकास नहीं रुक रहा है। उन्हें ज़बरदस्ती लादने की कोशिश नहीं कीजिए। आप खुद स्वयं काम नहीं कर सकते हैं तो उन्हें नौकर रखने के लिए मत रोकिए, उन्हें अपने तरीके से काम करने दीजिए। और बुज़ुर्गों के लिए मैं ये चाहूँगी कि यंग जनरेशन उनका सम्मान बनाए रखे, क्योंकि वो सिर्फ सम्मान चाहते हैं, उन्हें आपका और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान। प्यार के 2 बोल बोलकर आप उन्हें अपना बना सकते हैं, यही वो चाहते हैं और यही उन्हें अपेक्षा है। आज इतना ही। दोनों लोग एक दूसरे के पूरक रहे और अपने परिवार का, समाज का विकास करते रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।